गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटी। एनर्जी स्टोर इन एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। अच्छा, यह एनर्जी स्टोर कैपेसिटर का है या पोटेंशियल एनर्जी? क्योंकि हमने बता रखा है एनर्जी स्टोर कैपेसिटर का है या पोटेंशियल एनर्जी का है, बट आपको निकालना क्या बॉस? वर्क। क्या फाइंड करना है? क्या फाइंड करना है? वर्क। तो आपको दूसरी बात समझ लो, एनर्जी स्टोर कैपेसिटर का है या फिर क्या कहे आपका पोटेंशियल एनर्जी। बात दोनों की एक ही होती है। तो सिंपल सी बात है कि वर्क निकालने के लिए आपने फंडामेंटल पढ़ा है, आपको याद हो, V इक्वल W अपॉन मेंशन है, V इक्वल क्या होता है? W अपॉन Q। तो W इक्वल क्या हो जाएगा बेटा? V क्रॉस। क्लियर करें? अब एक बात और याद रखिए, यदि किसी स्मॉल पार्ट की चलेंगे तो यहाँ पर हम किसका साइन लगा देंगे? ठीक है, V ऐसे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पर क्या लगा दो? कोई प्रॉब्लम? अब हम जब क्लियर करेंगे तो आपने एक भी फंडामेंटल पढ़ा कि V बराबर क्या होता है? Q बाई। तो dW बराबर V की जब क्या रख दो? Q बाई। क्या रख दिया? कोई प्रॉब्लम? तो हम जब कभी एनर्जी निकालेंगे तो ये तो है नहीं कि हम छोटे से पार्ट की एनर्जी निकाल लें, पूरे पार्ट की इंटीग्रेशन हम यहाँ क्या करा देंगे? लाइन इंटीग्रेशन। क्या करा दो? लाइन। क्या करवा दो बेटा? लाइन इंटीग्रेशन करवा दो या इंटीग्रेशन करवा दो। 1/c यहाँ क्या आ जाएगा? Q। लोअर लिमिट आप 0 ले लो, अपर लिमिट क्या ले ले? क्योंकि हमें चार्ज की कोई क्वांटिटी तो पता नहीं कितनी तक जा सकती है। तो बेटा 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? W होता है। यहाँ भी लिमिट ले लो 0 से 1/c। इंटीग्रेशन का आपने फंडामेंटल पढ़ा है, x पावर n बराबर होता है x पावर n प्लस 1/n प्लस बेटा हो जाएगा q की पावर 1 प्लस 1/1 प्लस 0 से। तो बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा? q स्क्वायर अपॉन 2 होगा 0 से, यहाँ अपर लिमिट माइनस, तो बेटा w इक्वल आ गया अपर लिमिट माइनस W इक्वल क्या आ गया? Q स्क्वायर बाई 2c। W इक्वल क्या आ गया? Q स्क्वायर बाई 2c। अब देखो Q इक्वल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? CV पढ़ा था। Q इक्वल क्या पढ़ा था? CV। याद है ना लोगों को? तो जब Q इक्वल CV पढ़ा था तो W Q जब क्या लिखो? CV का होल अपॉन। अच्छा, जो W होता है याद रखना, वही हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है। C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन C। तो एक C से C क्या हो गया? C। U बराबर क्या आ जाएगा? हाफ CV। ओके, प्रॉब्लम क्लियर? ओके, कोई प्रॉब्लम? तो याद रखना, ये हमारा क्या पोटेंशियल एनर्जी निकालने का आएगा तो भी यही करेंगे, वर्क निकालने का आएगा तो भी यही इक्विपमेंट हमारी होती है। इससे एक लॉन्ग इक्विपमेंट होती है जो आपके पेपर में इंपॉर्टेंट है, आएगी है कई बार, इसमें फोकस करिए। क्या? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। क्या है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। याद रखिएगा, री बड़ी इक्विपमेंट से याद रखिए, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। समझ गए? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो गौर से पहले मेरी पूरी बात आप लोग सुन लीजिएगा। यदि आपने मेरी पूरी बात सुन ली तो आपको पूरी की पूरी इक्विपमेंट समझ में। पहले आप क्या करें, इसको रीडिस्ट्रीब्यूशन तो डायग्राम में मेंशन करिए। पहले मैं दो कैपेसिटर ले लूं, किसे कैपेसिटर ले? तो देखो, इस टॉपिक के अंदर तीन टॉपिक्स,
पहले हम क्या निकालेंगे, पोटेंशियल यानी कॉमन पोटेंशियल, फिर क्या निकालेंगे, लॉस ऑफ चार्ज, फिर क्या निकालेंगे, लॉस ऑफ एनर्जी। यानी इस टॉपिक्स के अंदर कितने टॉपिक्स हैं, लॉस ऑफ एनर्जी आपके टॉपिक्स में कई बार पूछा गया। बट एक बात और याद रखिए, क्या कि जैसे कि दिखाया गया है ना कॉम्बिनेशन, तो गौर से पहले मेरी बात सुनो, दो कैपेसिटर है, तो इन दोनों को पहले सेपरेटेड निकालेंगे यानी कि अलग अलग, फिर एक बार एक क्या कर दो कंबाइन। एक बात आप सुनिएगा पहले, यदि इन दोनों को हम अलग अलग निकालें तो वोल्टेज दोनों का कैसा होगा, अलग अलग। बट लेकिन दोनों को हम क्या कर दें, एक ही वायर से कनेक्ट कर दें, तो दोनों का वोल्टेज कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यानी वोल्टेज क्या हो जाएगा दोनों का, या आप ना माने दो बार बराबर लगा दीजिए, दोनों का अलग अलग कनेक्शन दे दिए, तो उनका एक पंखा का स्लो चल रहा है और एक पंखा का हाई स्पीड में चल रहा, लेकिन दोनों पंखों का एक कनेक्शन दे दो तो दोनों पंखे कैसे चल रहे हैं, सेम। एक बात और भी याद रखिएगा, यदि हम दोनों को नहीं जोड़ते तो एक का हमने चार्ज माना है Q1, तो दूसरे का क्या मानेंगे, ये Q1 Q2 है, ये क्या माने Q1 Q2। यदि हम जोड़ेंगे तो चार्ज चेंज डिफरेंट होगा नहीं होगा, यदि हम उनको क्या कर दें, यदि हम उनको जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो चार्ज चेंज होगा, बट एक चीज नहीं चेंज होगी, कैपेसिटी, यानी हिंदी में बोलते हैं क्षमता। यदि आप मान लीजिए 5 लीटर की टंकी है और दूसरे को 5 लीटर की टंकी है, तो दोनों को ऐड कर दो तो क्या कैपेसिटी चेंज हो जाएगी, 5 लीटर की तो 5 लीटर। सुनिएगा पहले, तो हम लोग निकालेंगे पहले कॉमन पोटेंशियल। क्या निकालेंगे बेटा, कॉमन, तो सुनिएगा V बराबर Q बराबर आप लोगों ने क्या पढ़ा था, CV पढ़ा था जब मैं जोड़ा नहीं, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं। तो अब हम कॉमन पोटेंशियल निकालना है, तो V बराबर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, Q बाई क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस Q1 का मान क्या बेटा, C1 V1 C2 अपॉन C1 प्लस, एग्री कर रहे हैं इस बात से, क्लियर है। अब एक बात और भी सुनिए, ये तो कॉमन पोटेंशियल निकाला है, यदि कनेक्ट कर दे, मैं क्या करा दिया, कनेक्ट, दोनों को हमने एक ही वायर से कनेक्ट करा दिया। हमने एक बात कहा था कि चार्ज चेंज हो जाएगा, यदि पहले Q1 था तो क्या हो जाएगा, Q1 कैपेसिटेंस नहीं चेंज होगी हमने कहा, तो यहाँ क्या हो जाएगा C1 Q2 डैश बराबर क्या हो जाएगा। अब वोल्टेज की बात रही तो हमने पहले बता दिया दोनों वोल्टेज कैसा हो जाएगा, सेम, तो बेटा Q1 डैश अपॉन Q2 डैश बराबर क्या हो जाएगा, C1 अपॉन, एग्री करते हैं इस बात से, क्लियर ना, कोई प्रॉब्लम। ये था कॉमन पोटेंशियल, क्लियर। अब हम लोग निकालेंगे लॉस ऑफ चार्ज, तो सुनिए भैया, लॉस ऑफ चार्ज कैसे, लॉस ऑफ चार्ज, तो लॉस ऑफ चार्ज कैसे निकालते हैं, लॉस का, जैसे आप 1000 का बिजनेस कर रहे हो, अचानक 5000 हो जाए तो इंक्रीज हुआ ना, 5000 कर रहे हैं 1000 हो जाए तो क्या हुआ, लॉस। यानी पहले कंडक्टर का चार्ज हमारा क्या था, यदि याद करो, Q1 जोड़ने के बाद दोनों को कनेक्ट करने के बाद क्या हो गया तुम्हारा, जब दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया था Q1 डैश, क्या हो गया Q1, एग्री कर रहे हैं ना, यानी बिफोर कनेक्टिंग वायर Q1, कनेक्टिंग वायर, क्लियर। Q1 की वैल्यू हमारी क्या थी बेटा, C1 V1, रिमाइंडर C1 V, कुछ कॉमन फैक्टर दिखाई दे रहा, V1 माइनस, एग्री कर रहे हैं बस, C1 बड़ा V1 हो गया हमारा कॉमन पोटेंशियल, जिसकी वैल्यू क्या थी आपको पता है ना, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, एग्री कर रहे हैं इस बात से। इसके नीचे क्या माने आप, लेट कर ले मन, आप ले लीजिए आप एलसीएम,
एग्री कर दिया। अब हम क्या करेंगे, C1 है ये हमारा, इसका अंदर मल्टीप्लाई करो, C1 V1 C2 V1 माइनस C1 V1 माइनस C2 अपॉन, कुछ कैंसिल होगा बेटा। अब इन दोनों से कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, अंदर क्या बचेगा अपॉन C1 प्लस लॉस ऑफ चार्ज निकालना है। बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट था, हमने पहले कंडक्टर को चार्ज क्या दिया Q1, कनेक्ट करने के बाद क्या हो गया था Q1 डैश, तो Q1 की वैल्यू थी C1 V1, Q1 डैश की मान था C1 V, फिर मैं C1 काम में ले लिया तो V1 माइनस करते चले डी, कोई प्रॉब्लम पक्का नहीं करकर। अब हम लोग डिस्कस करेंगे किसका, लॉस ऑफ, पक्का 100% क्लियर ना। लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी कलर क्या है, तो लॉस ऑफ एनर्जी ऐसा वर्ड है कि हमको पहले निकालना है किसके, कनेक्शन की पहले की बात, फिर किसका निकालना है, कनेक्शन के पहले निकालना है, कनेक्शन के पहले की बात, और फिर निकालना है कनेक्शन के। तो कनेक्शन के टाइम हम क्या करते हैं, U बराबर हमने क्या पढ़ा, हाफ सी बी स्क्वायर पढ़ा, U बराबर क्या पढ़ा, हाफ सी बी स्क्वायर। तो बिफोर कनेक्शन, बिफोर कनेक्टिंग क्या है, मतलब हमको कनेक्ट नहीं तो U पहले की एनर्जी क्या होगी, अभी हम लोग एनर्जी का फंडामेंटल पढ़ा, U बराबर हाफ सी बी स्क्वायर पढ़ा। तो पहले की कैपेसिटेंस हमने C1 मान रखा, दूसरे क्या मान रखे, तो पहले का क्या हो जाएगा हाफ C1 V1 प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, क्लियर, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 स्क्वायर आफ्टर कनेक्टिंग कैपेसिटर, यानी हमने कैपेसिटर को क्या करा दिया, कनेक्ट। एक बात सोचो, हमने कहा था एक चीज सेम हो जाता है, पोटेंशियल यानी वोल्टेज हमारा कैसा था सेम, U बराबर क्या हो जाएगा C1 V स्क्वायर 1/C2 V स्क्वायर होगा, एग्री कर रहे हैं ना। तो यहाँ कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है हमारा, बचा क्या होता है, क्लियर। अब हमको निकालना है लॉस, लॉस तो तब निकालते हैं ना कि पहले क्या था और कनेक्ट करने के बाद क्या था। तो डेल्टा U बराबर आप मान लेंगे U माइनस, एग्री कर रहे हैं सारी बात से, U का क्या करते हैं बेटा, यहां से कुछ कॉमन ले सकते हैं 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस C2। एक प्यार से बात देखो, C1 प्लस C2 ऐसे रखो, V को क्या कहते हैं कॉमन पोटेंशियल, यानी दोनों का जो कॉमन था वो क्या था V था, और V की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली थी, याद हो C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, लगा क्या होल स्क्वायर, तो लगा दो, कोई प्रॉब्लम। तो एक स्क्वायर से ये हो जाएगा हमारा क्या कैंसिल, 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन क्या बचेगा, जहां से कैंसिल हो गया C1 प्लस, अब इसके नीचे मान लो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करा तो क्या होगा 1/2, ये भी इधर आया है
क्या हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 फिर C1 C2 V2 प्लस फिर C1 का काम हो गया C1 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर अब किसका काम करेंगे C1 C2 V1 प्लस C2 स्क्वायर। एक काम और तो इसमें भी a प्लस b का होल स्क्वायर लगा दो तो क्या हो जाएगा C1 V1 का स्क्वायर C2 V2 का स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 अपॉन में क्या बचा C1 प्लस। एग्री कर रहे हैं इस बात से। अब हमको क्या करना है इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी इसकी आंसर। तो देखिएगा थोड़ा सा प्यार से 1/2 हमने वही अभी पुट कर रहे हैं उतार रहे हैं मतलब अब क्या कर रहे हैं इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करवा दीजिए आप C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर क्लियर। अब हम लोग ये भाई साहब इससे कैंसिल हो जाएंगे और ये भाई साहब इससे कैंसिल कोई प्रॉब्लम नहीं है तो 1/2। अब यहाँ कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है बेटा C1 C2 C1 C2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस 1/2 C1 C2 यहाँ क्या जाएगा V1 माइनस V2 का कोई प्रॉब्लम क्लियर समझ में आ गया ना पक्का एनी डाउट्स नो मोर क्वेश्चंस। अब इसकी एक और इंप्रूवमेंट्स है एनर्जी डेंसिटी स्टोर। वैसे तो आपके पेपर में आती है एनर्जी की स्टोर करिए मतलब एनर्जी स्टोर का व्यंजन एनर्जी डेंसिटी या एनर्जी स्टोर आता है बट होता क्या है एनर्जी पर वैल्यू यानी यूनिट वैल्यू में एनर्जी जो मेजरमेंट की जाए उसी को डेंसिटी एनर्जी क्या कहते हैं एनर्जी। इक्वेशन आप क्या बेटा एनर्जी इक्वेशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी ओके। तो एक बात समझ लीजिए पहले हम बना लेते हैं पहला प्लेट कैपेसिटर क्या बना लीजिए पहले प्लेट कैपेसिटर बनाएंगे और हमने बता रखा है कि कैपेसिटर तभी बन सकता है जब एक प्लेट कंडक्टर से दूसरी प्लेट अर्थ से तो इसको मान लीजिए प्लस चार्ज और इसको मान लीजिए ये दोनों के प्लेट के बीच डिस्टेंस एरिया और प्लस चार्ज माना किससे क्या होगा कंडक्टर और माइनस चार्ज माना किससे क्या होगा आर। एग्री कर रहे हैं इस बात से। तो हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का C बराबर KA एप्सिलॉन नॉट बाय किसके लिए पढ़ा जब कोई हमारा मीडियम बट यहाँ कोई मीडियम तो है नहीं हम बात किसकी कर रहे हैं एयर के लिए K की वैल्यू कितनी होती है क्लियर। और दो प्लेटें हों बट अपोजिट चार्ज की हो तो जो पोटेंशियल होता है वो किसके ऊपर होता है V बराबर क्लियर करा लिया हम लोगों ने। अब हमको जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी मतलब U R बराबर होता है बेटा U अपॉन V यानी जितनी भी एनर्जी निकले उसमें वॉल्यूम का डिवाइड करा दो तो क्या निकलती है एनर्जी डेंसिटी। तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे इसे मान लेना इक्वेशन फर्स्ट U बराबर क्या होता है बेटा हाफ
सी वी होता है। तो 1/2 सी, और सी की वैल्यू कितनी बेटा, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, और वी की वैल्यू कितनी बेटा, ई इंटू डी का क्या हो जाएगा होल 1/2 ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, यहाँ क्या हो जाएगा ई स्क्वायर इंटू, एक डी से और डी कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू ए क्रॉस डी। हम लोगों ने जो डिस्कस किया था कि जो डिस्टेंस होता है इसके फर्स्ट वीडियो में, जो डिस्टेंस होती है वही लेंथ होती है, जो लेंथ है वही हाइट है, जो हाइट है वही ब्रेथ है, तो फिजिक्स में सेम होता है। और यदि आप एग्री ना हो तो मान लीजिए आप अपने यहाँ से घर से स्कूल का रास्ता यानी कवर करते हैं, तो आप जनरली लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, अबे यार काफी डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस हो गई। बट जो एक कॉन्ट्रैक्टर होता है वो कहता है इतनी लेंथ देख रहे हैं आप, यहाँ से रोड की कितनी लेंथ है, तो वो क्या कह रहा है लेंथ, तुम क्या कह रहे हो डिस्टेंस, बात दोनों सेम। फिजिक्स में जो लेंथ है ब्रेथ, जनरली आप किसी तीर्थ या स्थान पर रहो तो अबे यार बड़ी चौड़ी पहाड़ है, मतलब पहाड़ी है, मतलब काफी ब्रेथ है, लेकिन जब चल रहे होते तो क्या बोलते हैं काफी डिस्टेंस कवर कर लिए हमने, थोड़ी बात है। तो जो लेंथ है ब्रेथ है हाइट है वो किसका काम करती है, सब डिस्टेंस। तो ये जो डी है तो आपने पढ़ा होगा एरिया इनटू हाइट किसके बराबर होता है, वैल्यू, एरिया इनटू हाइट किसके बराबर होता है, वैल्यू, यानी 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू क्या हो जाएगा, रख दीजिए, तो बी से बी क्या होगा, घूमने से भी ओके गुड। तो आज का टॉपिक ये है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या, सीरीज पैरेलल वगैरह वगैरह, ओके सीरीज